हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट। इससे पहले के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1st और क्वेश्चन नंबर 2nd को कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 1st, 2nd और 3rd पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4th पार्ट है उसमें क्या गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज आर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द पेड इज 155. What are the fixed charges and the kilometer and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझने में क्या करना है कि हमारे पास जो एक सिटी है, इस सिटी में टैक्सी का चार्जेस किस बेस पर है। एक तो है फिक्स चार्ज और इस फिक्स चार्ज के अलावा कितना जर्नी कवर किया पैसेंजर ने या कितना डिस्टेंस कवर किया उसके अलावा है, मतलब फिक्स चार्ज प्लस जर्नी कवर चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों चार्जों का कंबाइनली चार्ज एक पैसेंजर को पे करना पड़ता है। अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो टोटल चार्ज वो पे करता है 105 रुपीज़, और अगर वो डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर का तो उसे पे करना होता है 155 रुपीज़। तो हमें ये पूछा है कि वो फिक्स चार्ज जिसके साथ जो फिक्स चार्ज वो पे करता है वो फिक्स चार्ज कितना है, और चार्ज जो कि पर किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस के बेस पर जो चार्ज यूज आता है उसका वो कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू है हमारे पास, एक तो है फिक्स चार्ज और सेकेंड है चार्ज पर किलोमीटर। तो हम फिक्स चार्ज को एक्स रुपीज़ कंसिडर कर सकते हैं और जो चार्ज पर किलोमीटर है यानी कि हर एक किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज रहेगा उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, एक तो फिक्स चार्ज पूछा है और पूछा है हमें चार्ज पर किलोमीटर, तो हम इसकी वैल्यू हम एक्स कंसिडर कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम वाई कंसिडर कर लेंगे। फिर दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को और सॉल्व करेंगे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़। ठीक है, और हम अज्यूम कर लेते हैं चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ता है वो हो गया वाई रुपीज़। अब क्या करना है कि अगर डिस्टेंस कवर होती है 10 किलोमीटर तो पे करता है 105। इस 105 में फिक्स चार्ज भी आएगा और चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज भी आएगा। ठीक है, तो वो पे करता है कितना, 105 रुपीज़ फिक्स चार्ज लगेगा और लगेगा 10y के हिसाब से। देखिए, अब डिस्टेंस कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का चार्ज होगा 10y और फिक्स चार्ज उसके अलावा है। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज मिला करके हमें पे करना होगा 105। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर है y और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज होगा 10y और फिक्स चार्ज कंबाइनली पे करने के बाद पड़ेगा वो 105 का। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो ये तो हो गया फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ और 15 किलोमीटर का 15y। ठीक है, तो इसके लिए पे करना होता है 155 पे करना होता है इस केस में। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो सेकंड है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 155 माइनस का हो जाएगा 15y। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में,
तो x की वैल्यू जो आ रही है वो है 155 माइनस का 15y, ये हो जाएगा प्लस का 10y, और यहाँ पे है 105। तो माइनस का 15 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 5y, और ये हो गया 105 माइनस का 155। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 50 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 5y। अब हम माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 10 50। तो चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है 10 रुपीज़। अब इसने ये बोला है कि फिक्स चार्ज भी कैलकुलेट करो, तो करते हैं। तो फिक्स चार्ज यानी x की वैल्यू है हमारे पास 155 माइनस का 15y, फिर y की वैल्यू है 10। तो x इज इक्वल्स टू 155 माइनस का हो गया 15, 10 हो गया 150, तो x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गई है x इज इक्वल्स टू 50 और y इक्वल्स टू 10। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितना पे करेगा। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पे करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो x तो हो गया उसका फिक्स चार्ज और y हो गया चार्ज पर किलोमीटर। 25 उसने डिस्टेंस कवर किया है तो 25 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आई थी, फिक्स चार्ज था 5 और 25 इक्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज़। तो 25 इंटू 10 यानी कि 250 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आएगा 255। तो ये 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस पे किया है उसने, अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो। ठीक है, तो वापस एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। तो एक तो उसे पे करना पड़ता है फिक्स चार्ज और पे करना पड़ता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए चार्ज पे करना होता है। अगर डिस्टेंस कवर होती है 10 किलोमीटर तो चार्ज पे करना होता है 105 क्यों, और इस 105 में हमारे पास फिक्स चार्ज भी आएगा और इस 105 में चार्ज पर किलोमीटर भी आएगा। तो फिक्स चार्ज तो x जो फिक्स हो गया वो हर किलोमीटर वो हर सब में पे करना है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए हो गया 10y इक्वल्स टू 105। अगर वो डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर का तो चार्ज पे करना होता है 155। फिक्स चार्ज पूछा है और चार्ज पर किलोमीटर पूछा है, और हमें ये पूछा है कि अगर वो पर्सन पे डिस्टेंस कवर करेगा 25 किलोमीटर का तो उसे कितना पे करना होगा। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फिक्स चार्ज के लिए और चार्ज पर किलोमीटर के लिए। फिक्स चार्ज को हम x कंसिडर कर लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को हम y कंसिडर कर लेंगे। तो जो x है और y है, तो x तो फिक्स चार्ज हो गया और y चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में 10y, x प्लस 10y टोटल मिला के पे किया है 105। सिमिलरली x प्लस 15y पे किया है 155। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्व करने पर हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर यानी y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज़ और x की वैल्यू आ गई यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो आ गया हमारे पास 5। ये फिक्स चार्ज आ गया है हमारे पास में 5। ठीक है, ये है 5। अब हमारे पास जो हमने नेक्स्ट किया है, फिक्स चार्ज 5 था और चार्ज पर किलोमीटर 10 है। तो 5 प्लस 25 इंटू 10, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसलिए 25 10 250 प्लस y 255। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें एक फ्रैक्शन को पहले एज्यूम करना है। हम इस फ्रैक्शन को एज्यूम करेंगे और क्वेश्चन में है कि अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 का। और अगर हम 2 की प्लेस पे ऐड करते हैं
3 किसमें, दोनों में ही, न्यूमिनेटर में ही और डिनोमिनेटर में ही, तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा 5/6। तो फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट दी फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं हम, फ्रैक्शन है x/y, जहां x क्या है, x है न्यूमिनेटर और y है डिनोमिनेटर, y है हमारे पास में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 ऐड करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये x+2 हो गया, और जब डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y+2। ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11। ठीक है, तो ये हमारे पास बन सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देते हैं। सेकंड बोला है अगर आप ऐड करते हैं 3 दोनों में ही, तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा y+3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 5/6। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम सिंपल सा, हम एक काम करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा। 9 को जब y+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9y, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y, 18 - 22 हो जाएगा -4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9y -4 अपॉन में आ जाएगा 11, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लेकिन इससे पहले हमें इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिखते हैं हम ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो 6 × x+3 हो जाएगा 6x, 6 × 3 हो गया हमारे पास में 18, 5 × y हो गया 5y, 5 × 3 हो गया 15, तो 6x हो गया 5y माइनस प्लस का 15 है, 18 प्लस का था, इधर शिफ्ट होकर हो गया माइनस का, तो ये हो जाएगा 6x 5y माइनस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5y - 3 अपॉन में 6। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि जो x 9y - 4 अपॉन 11 है इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो वापस इक्वेशन लिख देते हैं, x 9y - 4 अपॉन 11। x की वैल्यू है हमारे पास में 9y - 4 अपॉन में 11, और जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है वो इक्वेशन है हमारे पास में, वो वाली इक्वेशन है 6x = 5y - 3, 6x = 5y - 3। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगी 6, x की वैल्यू आएगी 9y - 4 अपॉन में 11 हो गया, यहाँ पर है हमारे पास 5y - 3। अब हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम कंप्लीट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, इसको भी हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये था हमारे पास 9y - 4 अपॉन में 11, ये है 11, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा 5y भी 11 से मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 11 से मल्टीप्लाई होके 33 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में 6 9 हो जाएगा 54, 54y, 6 9 हो जाएगा 54y, -6 4 हो गया 24,
11 5 जा हो जाएगा 55y माइनस का 33। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 33 माइनस का था, इधर शिफ्ट होगा तो 33 प्लस का हो जाएगा, 24 माइनस का है ही, और यहाँ पर 55 माइनस 54 यानी कि हो जाएगा 1 का y, 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, और y की वैल्यू आ गई इस तरीके से 9। ठीक है, y की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x हमारे पास y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 9, y की वैल्यू है 9 माइनस का 4 अपॉन में आ जाएगा 11, 9 9 जा हो गया 81, 81 माइनस 4 अपॉन में 11, 81 माइनस 4 हो गया 77 अपॉन में 11, तो ये आ गया फाइनली 7। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था हमारे पास में x अपॉन में y, यानी कि x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो ये हमारे पास है आंसर। ठीक है, ये हमारा है फाइनल आंसर। अब वापस एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमने एक फ्रैक्शन को एज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने दोनों में 2 और 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बन गया 9 अपॉन 11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 को दोनों में ऐड किया तो फ्रैक्शन बन गया 5/6। उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने से, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने से। ठीक है, अब हमने दोनों में क्या किया, सिंपली हमने जो हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने से हमारे पास x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई। क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y था तो फ्रैक्शन x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास इसका आंसर बन गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखिए, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन एज का होता है तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं प्रेजेंट एज को, और प्रेजेंट एज का रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं पास्ट एज से या फ्यूचर एज से। अगर हमें प्रेजेंट एज को पास्ट एज से कैलकुलेट करना होगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम प्रेजेंट एज में से कुछ ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस कर देंगे, और अगर हमें फ्यूचर एज का कॉन्सेप्ट पूछा होगा तो हम प्रेजेंट एज में कुछ पर्टिकुलर ईयर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। सबसे पहले हम जैकब की और उसके जो सन है उसकी एज को हम x और y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज क्या है वो x है, लेट द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज है y। अब क्वेश्चन में है 5 years hence, तो 5 years hence अगर जब हमें गिवन है तो प्लस करना पड़ेगा, तो जैकब की एज 5 years आफ्टर ये हो जाएगी और उसके सन की एज हो जाएगी y + 5। हमें पूछा है कि द 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, 3 टाइम हो जाएगी किसका, उसके सन की एज का। ठीक है, तो इसको एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है 5 years ago, तो 5 years ago यानी कि x - 5 है ना, तो 5 years ago उसके सन की जो है y - 5, रिलेशन क्या गिवन है, 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ये जैकब की एज है, ये जैकब के सन की एज है, जैकब की एज जैकब के सन की एज का हो जाएगी 7 times, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x + 5, ये होगा 3y + 3 5 = 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x = 3y, 15 - 5 हो जाएगा 10 + का 10 हो जाएगा। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 2 को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगी x - 5, 7 × y 7y, 7 5 हो गया
35। x इक्वल्स टू हो जाएगा 7y माइनस का 35 है यहाँ पे और प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7y माइनस का 30। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से x की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट करेंगे वैल्यू को, 4 से इक्वेशन नंबर में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में 7y माइनस का 30 इक्वल्स टू 3y प्लस का 10। सॉल्व करने पर ये 4y हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 40 हो गया। y की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 10। ठीक है, अब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है 3y प्लस 10। x इज इक्वल्स टू है 3y प्लस 10। x इक्वल्स टू बन रहा है 3y प्लस 10। जब हमने y को सॉल्व किया है, y की वैल्यू y है 10, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस बनेगा यहाँ पे 10, 3 10 हो गया 30, 30 प्लस 10 हो गया है यहाँ पे 40, तो x इक्वल्स टू आ गई 40। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, 40 है। ये हमने मानी थी जैकब की एज, ये हो जाएगी जैकब्स एज और ये हो जाएगी हिज सन्स एज, हिज सन्स एज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? उन दोनों की हमें प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी थी। तो जैकब की एज को हम x कंसिडर करते हैं और उसके सन की एज को हम y कंसिडर करते हैं। जब जैकब की एज x है और जैकब के सन की एज y है, तो 5 साल बाद में जैकब की एज यानी कि x प्लस 5 होगी और उसके सन की एज y प्लस 5 होगी। जैकब की एज उसके सन की एज का होगी 3 टाइम्स, तो जैकब की एज सन की एज का हो गई 3 टाइम्स, ये सन की एज का 3 टाइम्स। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बनती है x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। नेक्स्ट बोला है 5 years अगो जैकब की एज जो है उसके सन की एज का 7 टाइम्स रहेगी, तो अब उनकी प्रेजेंट एज हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट इक्वेशन 4 आ गई, अप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड को, उससे y की वैल्यू 10 बनती है और पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में जो कि थी x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू 40 आ रहा है जो कि है जैकब की एज। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये भी हमारा अलजेब्रिक मेथड था लेकिन हमने यूज़ किया था इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड को। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड को। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।